सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकरन अकारण कृपा से श्रीमद् भगवत गीता ये अमूल्य निधि बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में जो समझने में अति सुगम है ये प्राप्त हो गई। श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता ये है, मानव का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इस सदग्रंथ में ना होवे। अर्जुन संसारिक मोह में घिर गया, उसका कर्तव्य क्या है इसको भी भूल गया। कौरवों ने किस प्रकार छल किया, उसका राजपाट छीन लिया, उसको किस प्रकार से धिक्कारा, कितनी अवज्ञा की, कितना अपमान किया। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के गए। दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण एक बात ना मानी। अब युद्ध सामने है, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। अब युद्ध क्षेत्र में उतरना, जो ललायत अर्जुन अपने धनुषवान पर जिसे बहुत गर्व है और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध में पीछे को ना भागना, शूरवीरता का भाव, वह सब मंद हो गया। अपना राजपाट भी भूल गया, अपना अपमान भी भूल गया। युद्ध क्षेत्र में रथ पर सवार अपने सम्मुख स्वजन समूह को देखकर वह तो कांपने लगा। पितामह को, अपने पूज्य आचार्यों को, पुत्र पौत्रों को, सगे संबंधियों को, यहां तक विचार आ गया कि इन्हें हमें नहीं मारना चाहिए, ये तो सब अपने हैं। ये मोह आ गया। किस प्रकार द्रौपदी का अपमान हुआ ये भी भूल गया। किस प्रकार छल हुआ ये भी भूल गया। मोह ने आन घेरा। अब उस अनुचित अधीरता और मोह के कारण अपने कर्तव्य कर्म से बेमुख हो रहा है। भगवान ने कहा, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग देना यह पाप है। प्रत्येक मानव अपने गृहस्थ जीवन में जो उसका कर्तव्य कर्म है, अगर वह अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता तो वह पाप को ही कमाता है। पाप किसी का कत्ल कर देना ही केवल पाप नहीं है। गुरु महाराज ने विस्तार से इसका वर्णन किया हुआ है। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। 11वां अध्याय, अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे ये मेरा मोह दूर हो गया है। अब जो मोह छा गया था कि मैं
समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, हे पार्थ, ये सामने जो राजे हैं, ये शस्त्रधारी हैं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं ही धनंजय हूं। तू, तेरे रूप में मैं ही हूं। तू कहता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा। तू कौन होता है जीवन देने वाला अथवा प्राण हरने वाला? ये क्या है? इनको तो मैंने पहले ही मार रखा है। हां, तेरे रूप में मैं धनंजय हूं। वान भी मैं ही चलाऊंगा। केवल तेरा तो रूप है, तेरे अंदर शक्ति, आत्मा मैं हूं, तेज मैं हूं, मैं ही कार्य कर रहा हूं। तू अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को इनसे भिन्न जान। तेरे से करवाया जा रहा है, इसलिए तेरा उत्तरदायित्व नहीं है ये कि तू कह रहा है कि हम नरक को भोगेंगे अगर मैं इनको मारूंगा। तुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं ही धनंजय हूं, मैं ही कृष्ण हूं। छलने वालों में धूत हूं, जहां वे सब अपनी चालें चूक जाते हैं। अब तक ये अपनी चालें चल रहे थे, अब ये चूक गए। इनका अभिमान कौन मेरे जैसा है? कौरवों का, विशेषतर दुर्योधन का। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले भूल गए कि यह शक्ति मेरी दी हुई है। कौन हरा सकता था कौरवों को? धृतराष्ट्र के पुत्र अपने आप में शूरवीर, फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, एक एक 10-10 हजार सेना को परास्त करने में समर्थवान है, केवल एक। परंतु वह समर्थता, वह कृपा, वह शक्ति, वह उनसे छिन रही है। भगवान पांडवों की ओर है और सम्मुख कौरव पराजय को, उसके स्वाद को चखेंगे, आहुति अपने प्राणों की देंगे। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूं। जो कुछ चराचर, जड़ और चेतन, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जब ये सब कुछ कहा, तब अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझको कहे, उनसे ये मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन को साफ साफ बतला दिया था, सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं, चंद्र के रूप में मैं ही इस सामग्री में शीतलता और मिठास, जड़ और जंगम जगत में ये मैं ही देता हूं। सूर्य मैं हूं, चंद्र मैं हूं, अग्नि मैं हूं, जल मैं हूं, वायु भी मैं ही हूं, आकाश ये भी मैं हूं। फिर काल, इंद्र, यम, कुबेर, ये सब मैं हूं। मेरे अतिरिक्त
मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिए तू अधीर ना हो, धैर्य को ग्रहण कर और खड़ा हो जा, युद्ध कर। अर्जुन ने कहा, आपने जो वचन मुझे कहे उनसे यह मेरा मोह दूर हो गया है। भूतों के उत्पत्ति और नाश को आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, कमल नयन, कमल की पंखुड़ी का जो आकार है, आपके नयन उस कमल की पंखुड़ी के आकार से हैं। हे कमल नयन, आपका अविनाशी, जो जिसका विनाश नहीं होता, आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसे ही है। अब टीकाकार लिखते हैं, भगवान ने जो जो कहा, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं जल हूं, मैं वायु हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं ही मृत्यु हूं। अर्जुन ने कहा, जैसा आप अपने आप को कहते हैं आप वैसे ही है, आप अवश्य वैसे है। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। यह तो भगवान कृष्ण ने इस मानव देह में सम्मुख खड़े हैं अर्जुन के। देखने में रूप रंग आकार अर्जुन और भगवान का एक सा है, मानव है। भगवान ने कहा यह सब मैं हूं। अब अर्जुन कहता कि आपने कह दिया, मैं मान लेता हूं, मानता हूं आप जो कह रहे हैं सत्य है ये, परंतु अगर आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो जो आप कह रहे हैं उसी रूप में मुझे क्यों नहीं दिखाते? आप मुझे वही रूप दिखा दो। फिर अगर मेरे लिए आप संभव मानते हो। यहां अर्जुन की विनम्रता, यह विनम्रता का चिन्ह, अगर आप मेरे लिए उचित माने, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। यह तो मानव के रूप में आपने बता दिया, यह मैं सब कुछ हूं। मैं आपके उस रूप के दर्शन चाहता हूं जैसे आप इस जगत के कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो एलिजिबिलिटी, अधिकारी, अगर आप मेरे को अधिकारी मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दें। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और सहस्त्रों रूपों को तू देख, अंत नहीं है। सैकड़ों, हजारों रूप आज मैं तुझे दिखाता हूं, इसी समय, इसी युद्ध क्षेत्र में। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मारुतों को तू देख।
बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुडाकेश, यहीं मेरी देह में, यहीं पर, इसी रण क्षेत्र में, मेरे इस मानव रूप में ही यही मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है। यहां भगवान ने कहा कि जो कुछ तू देखना चाहता है, हो सकता है जो मैंने कहा उस पर विश्वास तो तू कर रहा है कि भगवान कह रहे हैं तो अवश्य होंगे, परंतु कहीं संशय ना रह जावे। भगवान तो भीतर सब जानते हैं। साधारणतः मानव, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो उसके आगे विनम्र बना रहता है, मेरा कार्य करना है इसने। कहीं संशय बना रहता है, ये करेगा या नहीं करेगा, ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है या नहीं है, वास्तव में इसकी इतनी पहुंच है या नहीं है। तो जो एक संशय का भाव है, भगवान वह देख रहे हैं अर्जुन के अंदर। जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख, पर तू इन अपने चरम चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्म बल के नेत्र देता हूं। अब भगवान ने कहा, वेद व्यास भी मैं हूं, व्यास मैं हूं। व्यास के रूप में संजय को दिव्य दृष्टि दी है। अब ये सिद्ध करते हैं कि वेद व्यास के अंदर भी मेरी शक्ति थी, तभी संजय को दिव्य दृष्टि दी। अब उसी अपनी बात को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। अब वह स्वयं कहा, वेद व्यास मैं हूं, धनंजय मैं हूं, और कृष्ण भी मैं हूं। उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं जो कहा है, तू अपने आत्म बल के नेत्र तुझे मैं देता हूं, उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। तू देख। अब अर्जुन आंखें बड़ी बड़ी करके उस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं। अब उनके अंदर परमात्मा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सम्मुख जो मानव के रूप में प्रकट है। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहां हरि संकल्प से प्राप्त हुई, आत्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्वात्मा के संकल्प से ही एक ही देश उस शरीर में ऐसे नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन एक ही यंत्र पर इस आकाश से तरंगे लेते हैं, वादन आवाज लेते हैं, रूप लेते हैं, चैनल बदलते चले जाओ, रंग रूप आकार वाणी वादन और अनेक प्रकार के दृश्य मानव एक ही यंत्र पे देख लेता है। इस देश के और दूसरे देशों के लाइव टेलीकास्ट होते हैं, मैच हो रहा है लंदन में और मानव अपने घर के कमरे में देख रहा है। इसी प्रकार सारे विश्व को उसी एक परमात्मा में, अपने सम्मुख भगवान कृष्ण में
अर्जुन अब अवलोकन कर रहा है। एक ही समय में एक ही उस परमात्मा जो भगवान कृष्ण के रूप में मानव का चोला सम्मुख खड़ा है, उसी में सब कुछ अवलोकन कर रहा है। वह दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने से अर्जुन वह सब कुछ अवलोकन स्वयं देख रहा है, जैसा भगवान ने स्वयं कहा, मैं चंद्र हूं, ये सारा ब्रह्मांड मैं हूं, ये ग्रह नक्षत्र मैं हूं, ये सभी राजे मैं ही हूं, इनको निगलने वाला भी मैं हूं, इनका संचालन करने वाला भी मैं हूं। अर्जुन वह सब देख रहा है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे तक होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय